हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आपके सामने आ चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि आखिर भूमि एवं राजस्व विभाग की तरफ से जो यहाँ पर स्पेशल सर्वे अमीन का जो वैकेंसी आया हुआ है 8,244, इन वैकेंसी का कट ऑफ क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ के लिए मार्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कट ऑफ कितना जा सकता है, पिछले बार जो कट ऑफ गया था उसके एनालिसिस के आधार पर इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए ये वीडियो जो होगा हो सकता है कि 8 मिनट 10 मिनट का बने, लेकिन पूरी कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपके माइंड के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो सकेगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर जानकारी देना शुरू करेंगे। लास्ट डेट आपको हम बता देते हैं, फॉर्म भरने का लास्ट डेट आप लोग को मालूम ही होगा कि 16 नवंबर तक यहाँ पर फॉर्म भरने का यहाँ पर डेट है। सारे कैंडिडेट को मालूम होगा ये डेट, ठीक है, ये डेट। अब इस डेट से पहले, लास्ट डेट से पहले सारे कैंडिडेटों को फॉर्म को क्या करना है, भर लेना है। और फॉर्म भरने के बाद दोस्तों अब आप लोग को जो यहाँ पर जानकारी होगा वो हम आपको दिखा देते हैं कि कट ऑफ से रिलेटेड कट ऑफ आपका क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कट ऑफ से रिलेटेड हम जानकारी देंगे। आप 1 मिनट यहाँ पर होल्ड कर लीजिएगा। हम आपको कट ऑफ से रिलेटेड बिल्कुल जानकारी दे देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बात करेंगे कट ऑफ का। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कट ऑफ का। कैलकुलेशन हम ये कहेंगे कि यहाँ पर डिप्लोमा का मार्क लेकर के, डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा का जो सिविल इंजीनियर है डिप्लोमा का 90% मार्क लिए जाएंगे। और यहाँ पर 10th क्लास का जो होगा, क्लास 10th का यहाँ पर 10% मार्क लिए जाएंगे। ये यहाँ मिलाकर के टोटल 100% मार्क बनेगा और इसी के आधार पर हम लोग का मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो बात है रिजर्वेशन का भी, 60% रिजर्वेशन का और 40% रिजर्वेशन का, ठीक है। तो 60% रिजर्वेशन ओपन रिजर्वेशन होगा जो कि सारे कैंडिडेटों के लिए होगा, और ये 40% रिजर्वेशन जो होगा वो SBTE कैंडिडेटों के लिए होगा। जो बिहार के जो SBTE बोर्ड है इसके अंतर्गत जितना भी इंस्टीट्यूट है उनके लिए 40% सीट का रिजर्वेशन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 8,244 जो सीट है, अब यहाँ से देखिएगा 8,244 सीट है, इसका हम लोग क्या करेंगे, 40% निकाल लेंगे जो हम लोग का रिजर्व सीट हो जाएगा। अगर इसका 40% यहाँ से निकालेंगे तो 0.40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 4 4 6 हो जाएगा, 4 4 6 7 7 और 4 2 8 1 9 और 8 चौके 32, ठीक है, इतना हो गया। 2 अंक के बाद यहाँ पर होगा और 1 0 यहाँ कर दीजिए, फिर 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद यहाँ देखिए तो 3297.6, यानी कि 3297 ही अगर मान के चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3297 में हम लोग के यहाँ पर सीट हो गया। ये किसके लिए सीट हो जाएगा, तो SBTE वालों के लिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो इंस्टीट्यूट होंगे, जो गवर्नमेंट का बिहार के जो कैंडिडेट है, बिहार के स्टूडेंट, उसके लिए हम लोग को 3270 सीट हो गया। अब 3270 सीट इसमें से क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 2 8 1 9, 8 चौका 32, ठीक है, 3297। अब 3297 सीट सिर्फ सरकारी कॉलेज के लिए हो गया जो बिहार से हैं, और इसमें से 3297 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर 3297 को हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं तो क्या होता है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए। तो अगर 3297 को हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो 7 में से 4, 14 में से 7 हो जाएगा 7, 13 में से 9 गया 4, और 11 में से 2 गया तो क्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 8 में से 3 गया यानी कि 7 में से 3 तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4,947 जो है ये ओपीएन के लिए होगा, ओपीएन के लिए होगा, ठीक है। ये चीज आपने देख लिया। तो ये सीट के लिए कट ऑफ अलग से जारी होगा, इन सीटों के लिए कट ऑफ अलग से जारी होंगे। आपने देख लिया 60% के लिए अलग और 72 जो SBTE बोर्ड के लिए अलग होगा। अब हम लोग कट ऑफ पर चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कट ऑफ पर चलेंगे। अब इस चीज को हम लोग कट ऑफ पर लेकर चलते हैं। अब जो यहाँ से हम लोग कट ऑफ पर चलेंगे तो इसको ध्यान से पहले हम लोग यहाँ से देख लेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पर 60% का टेबल एक बना लेते हैं, 60%, और यहाँ पर बना लेंगे एक तो हम 40%, ठीक है। इस चीज को हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए 60% में मेरा 4,947 सीट हो जाएगा और 40% में 3270 सीट हो जाएंगे, ठीक है। इस टेबल को आप लोग देख लीजिए, फिर कट ऑफ आप लोग को बिल्कुल यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, तो जनरल कैटेगरी के जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होगा यहाँ पर लिख लेते हैं
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं BC2 का, BC का कह दीजिए सीधा, BC2 या BC, EBC का यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग SC कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ST कर देंगे, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग पूरे गौर से देखते हैं। अब देखिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे और 60% के हैं तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए अब मान लेते हैं किसी कैंडिडेटों का नंबर 70% है तो 70% को आप लोग क्या करेगा 0.9 से गुना कर देंगे तो 9 से 63 यानी कि 63 पॉइंट इधर हो गया। मान लेते हैं ये डिप्लोमा का मार्क की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा का अगर किसी कैंडिडेटों का मार्क है और 10th क्लास में मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क मान के चलेंगे, अगर बिहार के जो स्टूडेंट है, CBSE की मैं बात नहीं करूँगा, बिहार के अगर मान के चलेंगे तो आप 70% एवरेज लेके चलिए, 70% से ज़्यादा मतलब एवरेज लेके चलिए, इससे कम नहीं 70%। तो 70% में 0.10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, दोनों पॉइंट को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो ये 70% में हम निकालें, ठीक है। और ये कितना हो गया 10th क्लास का एवरेजिंग मार्क हम 70 लेके चलते हैं, किसी का 75 भी रहता है, किसी का 76 भी है, किसी का 65 भी रहता है, लेकिन 70 एवरेज लेके चल सकते हैं। जिस अनुसार से बिहार बोर्ड मार्क देते हैं 10th क्लास में वो 70 के एवरेज आप लोग चल सकते हैं। तो ये हो चुका। और डिप्लोमा का मार्क का अगर बात करिए, क्योंकि टेक्निकल ये है तो टेक्निकल डिग्री में अगर मार्क की बात करेंगे तो हम लोग क्या होगा, सबका अलग अलग मार्क होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या हो जाता है, गवर्नमेंट का 65 से शुरू होता है और 65 से अगर शुरू करोगे तो आपको यानी कि 75 एवरेजिंग और आप यहाँ पर 80 तक जा सकते हो, 80% तक जा सकते हो, मतलब ये। तो अगर डिप्लोमा के मार्क का यहाँ पर अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे डिप्लोमा मार्क के लिए तो डिप्लोमा का एवरेजिंग मार्क यहाँ पर आप लोग कितना मान सकते हो, तो यहाँ पर 68 और 70 के बीच में आप लोग मान सकते हो सारे कैंडिडेटों के लिए, 68 और 70 का। तो अगर हम 70 का एवरेज लेकर चलते हैं, 70 का एवरेज लेकर हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे 70 का। ये मैं SBTE के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं ओपन के लिए बताऊंगा, SBTE क्लियर हो जाएगा फिर आप लोगों को। तो 70%, तो 70 पर अगर बात कर लेते हैं और 10th क्लास का यहाँ पर देखिएगा 70% एवरेज मार्क लिए हम और 10th क्लास का हम 70% एवरेज मार्क लिए, तो मेरा कितना पॉइंट बन रहा है, 70 पॉइंट बन रहा है, आपने देख लिया। तो SBTE के लिए अगर जनरल कैटेगरी की बात करिएगा तो 70 यहाँ पर आप लोग भर सकते हो, 70 जो यहाँ पर है 70 यहाँ पर बिल्कुल रूप से इसमें भर सकते हो, 70 आप लोग कट ऑफ जा सकते हैं, बिल्कुल रूप से जा सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा ये 70 जा सकते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी का है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी का 70 जा सकता है तो यहाँ से अगर EWS कैटेगरी करेंगे इसमें से ज़्यादा नहीं, आप लोग इसमें से अगर जनरल कैटेगरी में से अगर बात करिएगा EWS में ज़्यादा नहीं, आप लोग इसमें से 2 नंबर कम कर दीजिए, यानी कि 68 जा सकते हैं, ये बात। और BC की बात करोगे तो 65 यहाँ पर समझ लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ काउंसलिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और EBC के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर 64 से यहाँ पर 60 यानी कि 64 से यहाँ पर बात कर लो, 64 से 65 तक जा सकते हैं। और SC कैटेगरी की बात करोगे तो SC कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो 60 से 62 के बीच रहेगा और ST की बात करेगा तो 61 से आप लोग को 63 तक यहाँ पर बात कर सकते हो। तो ये आप लोग को SBTE का जो 40% होगा SBTE कैंडिडेट, इन कैंडिडेटों के लिए काउंसलिंग के लिए कट ऑफ यहाँ पर जा सकते हैं। ये मैंने आपको एक कैलकुलेशन करके हम आपको यहाँ पर जानकारी दी है। तो ये जिनका पॉइंट यहाँ पर अगर आप लोग बनते हैं, इस तरह से अगर आप लोग को पॉइंट बनेगा तो बिल्कुल रूप से आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग को यहाँ पर काउंसलिंग के बुलाए जाएंगे, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो ये आप लोग मान के चल लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करेंगे 60% के लिए तो 60% के लिए इसमें सिर्फ 5 नंबर बढ़ा दीजिए, 75% जिन कैंडिडेटों का मार्क है। EWS में बात करेंगे तो यहाँ पर 71 कर सकते हो। BC के लिए बात करोगे हम कैलकुलेशन किए हुए हैं, आपको कैलकुलेशन भी समझिए। उसके बाद इसके लिए बात करोगे तो 70 समझ सकते हो और इसके लिए बात करोगे तो ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पर इसका कम ही रहता है EBC का 68 से 70 के बीच समझ सकते हो। और SC का नहीं, SC का 65 बहुत हो गया 65। और ST कैंडिडेट का बात करोगे तो यहाँ पर 66 से 67 समझ सकते हो। ये आपको 60% ओपन में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब गर्ल की कैंडिडेट की बात करूँ तो गर्ल ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, अगर वो बिहार राज्य के हैं तो और सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अदर राज्य के कैंडिडेट हैं तो आपको 60% ओपन में आने के लिए आपको मार्क होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो ही जाकर के होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास इतना मार्क सिक्योर है तो बिल्कुल रूप से आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, आप लोग को काउंसलिंग में यहाँ पर बुलाए जाएंगे, ये कंफर्म है। अब बात करिएगा कि फाइनल मेरिट के लिए कट ऑफ, तो फाइनल मेरिट के लिए मैं कट ऑफ अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब तक काउंसलिंग नहीं होगा कितना प्रेजेंट